हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इस एक्सरसाइज पर ज़्यादा गौर दीजिएगा और जिन बच्चों की डाउट्स भी रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। पर जो बारीक चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ और लिखाता हूँ दोनों पर फोकस किया करो, ठीक है। और नई नई बातें भी आपको पता चल रही होंगी जिससे आपके डाउट्स रहते होंगे वो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस एक्सरसाइज पर। है बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी बारीक है और थोड़ा सा अंदर तक जाके समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ध्यान देना, पूरा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए बच्चों, आपके जो हमने क्वेश्चन करा दिए थे वो हमने करा दिए थे बच्चों आपको 6 तक तो कंप्लीट हो गए थे ना। आज क्वेश्चन आपका 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट आपको करा दिए थे, ठीक है। चलिए, तो 7 क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। पहले क्या कहा है इसमें बच्चों हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स फंक्शन दे रखा है माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांतों पर एक वर्धमान फलन है। मतलब कि y बराबर ये हमें एक फंक्शन दे रखा है log 1 प्लस एक्स माइनस के 2 अपॉन 2 प्लस एक्स। ये x की वैल्यू -1 से बड़ी जितनी भी होंगी उन सब पर क्या होगा बच्चों, ये वर्धमान हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी इसका जो f डैश x है वो 0 से बड़ा लेके आना है, x की वैल्यू -1 से सभी बड़ी वैल्यूज पर, यानी x की -1 से सभी बड़ी वैल्यूज पर 0 से बड़ा लाना है, यानी पॉजिटिव लेके आना है। पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 7, ठीक है। क्या है देखो, इसमें क्या दे रखा है, y बराबर मान लो, या इसको fx भी हम कह सकते हैं, y को क्या दे रखा है, log 1 प्लस एक्स माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। और x की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए क्या प्रूफ करना है, ये हमें वर्धमान यानी 0 से बड़ा लाना है इसका डेरिवेटिव। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो y का यानी fx का करेंगे तो f डैश x आएगा इज इक्वल टू, इसको पेमेंट में x मानेंगे तो log x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस भाई log x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर दोबारा से करेंगे 1 का तो 0 और x का क्या हो गया 1, ये चीज़ तो होगी। यहाँ पर अंश बटे हर, तो हर का वर्ग यानी 2 प्लस एक्स का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1, ठीक है। और फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 2x को छोड़ा, हर का अवकलन तो 2 का 0 और x का 1, ठीक है। अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो सॉल्व करके क्या मिलेगा, f डैश x बराबर, ऊपर तो 1 बचा और नीचे 1 प्लस एक्स, और माइनस के यहाँ 2 को अंदर करेंगे 4 और 2 को x में करेंगे तो 2x, माइनस 2x का जी तो 0 हो गया, 1 में करेंगे तो माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए इससे तो ये कट गया, तो बचा क्या, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा, और माइनस के यहाँ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम ले लेते हैं LCM। तो LCM क्या आएगा देखिए, f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो LCM आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स से तो 1 प्लस एक्स कटेगा, 2 प्लस एक्स का करेंगे 1 में तो 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया ये, 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से ये कट गया, इसका गुणा होगा ऊपर 4 में, तो 4 में गुणा होगा 1 प्लस एक्स का, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो f डैश x बराबर ये a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, खोल दें, खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक 2 तो ये है और एक फॉर्मूले में आता है 2ab, तो 2 जा 4 और b की जगह x, तो माइनस 4 का करेंगे 1 में माइनस 4 और 4 का माइनस x में करेंगे तो माइनस के 4x एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस 4x से प्लस 4x कट गया और माइनस 4 से प्लस 4 कट गया। तो फाइनली बचा क्या बच्चों, फाइनली हमारे पास बचा f डैश x बराबर
एफ डैश एक्स बराबर बच्चों क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स आ गया बच्चों, क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। ओके, अब आगे देखिए क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था, एफ डैश एक्स प्रूफ करना था एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए पॉजिटिव, यानी वर्धमान प्रूफ करना था वैसे हमें इसको एफ एक्स को। तो वर्धमान कब होगा, जब एक्स की वैल्यू -1 से सभी बड़ी वैल्यूज पर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि एफ एक्स वर्धमान होगा एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए, यानी एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए। तो ये बताओ एफ एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए वर्धमान कब होता है, जब इस एफ एक्स का यानी इसका जो डेरिवेटिव है, यानी जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यूज पर क्या है, पॉजिटिव आए, यानी ग्रेटर देन 0 आए। तो चेक करते हैं आ रहा है या नहीं पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर 2 प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह पर -1 से बड़ी वैल्यू लगाओ कोई भी, तो -1 से बड़ा क्या होता है, 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, ठीक है, और 0.11 होता है। देखिए आप पॉइंट की वैल्यू मत लगाइएगा, जब पॉइंट की वैल्यू ही लगाना एक ऑप्शन हो तो एक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू और भी हैं तो उन्हें लगाइए। क्यों, सिर्फ बच्चों में सिंबल चाहिए कि प्लस का आएगा या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लें, आपका टाइम सेविंग हो। ठीक है, बस होनी किससे बड़ी चाहिए, -1 से बड़ी। तो -1 से बड़ा क्या होता है, 0 भी होता है, ठीक है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो कुछ भी लगा लो। तो +1 लगा के देख लें। चलो तो यहाँ पर देखो बच्चों +1 लगाइए आप, तो +1 लगाओगे तो +1 और +2 +3 स्क्वायर करोगे +9, यानी कुल मिला के आप यहाँ x की कुछ वैल्यू लगाओ, -1 से बड़ी x की कोई भी वैल्यू लगाओ आप यहाँ पे, ये होल स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी लगाओ आप, x की वैल्यू, ठीक है, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगाओ, होल स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव रहेगी, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। हमेशा x की वैल्यू -1 से बड़ी लगाएंगे कोई भी, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर की वजह से अगर अंदर नेगेटिव भी आएगा तो फाइनली सॉल्व करके स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये पॉजिटिव रहेगा, बात रहेगी इस पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² व 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन -1 के लिए धनात्मक होंगे। भाई ये दोनों तो धनात्मक होंगे, अगर ये और धनात्मक आ गया तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। भाई ये पॉजिटिव ये और पॉजिटिव आ जाए तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी फंक्शन में आ रहे हैं टर्म्स सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और सब पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, और पूरा फंक्शन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान या वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए x + 1 को 1 + x को लीजिए। अब देखिए 1 + x, यहाँ पर आप -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगाइए आप, -1 से बड़ी यानी 0 लगा लीजिए आप, +1 +2 +3 कुछ भी लगाइए आप, तो x की जगह आप लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव ही तो मिलेगा। भाई मन में सोचो, -1 से बड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, x इज ग्रेटर देन -1 के लिए, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है। 0 लगाओ, +1 आ गया, +1 तो 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, और 2 लगाओ 3 आएगा, पॉजिटिव होता है। 0.1 लगाओ तो 0.1 लगाएंगे तो 1.1 खुद पॉजिटिव हो, तो कुल मिला के 0 से बड़ी कोई वैल्यू लगाओ आप, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, के लिए ये बड़ा होगा फॉर x बिलोंग्स टू -1 के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया। क्या लिखेंगे, अतः x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1 पर यही सिद्ध करना
था। ये तो सिद्ध करना था भाई कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, या वर्धमान होगा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर भाई ये एफ एक्स हमें वर्धमान लाना था, ये जो फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स इसका अगर 0 से बड़ा लिया है तो वर्धमान हो गया। बड़ा कैसे हो गया वो समझ गए आप। ये भी हमने पॉजिटिव दिखा दिया, 0 से -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव दिखा दिया, और ये भी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो बराबर में एफ डैश दे रखा है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होता है। और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो बस ये बात आप ध्यान से समझिए यहाँ पर कैसे पॉजिटिव हो रहे हैं बस, क्योंकि वर्धमान प्रूफ करना है तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा ले आओ, और ह्रासमान प्रूफ करना है तो एफ डैश एक्स को 0 से छोटा ले आओ। ये तो कंडीशन होती है। ये बच्चों छोटा होगा यहाँ पे बाय मिस्टेक, ठीक है, यही तो कंडीशन होती है बस। तो हम यहाँ पे बड़ा ले आए, वर्धमान हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है पूरी एक्सरसाइज का, बस बारीक चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 8 में देखिए क्या कहा है हमसे कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यानी ये भी वर्धमान प्रूफ करना है, यानी एफ डैश एक्स इसका 0 से बड़ा लेके आना है। ठीक है, तो 8वां सवाल देखिए, y बराबर या एफ एक्स बराबर हमें फंक्शन दे रखा है x x - 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करिए। तो एफ डैश एक्स बराबर, इसको अपने मन में x मान लो, x की पावर n, तो n x की पावर n - 1 यानी 1 आएगा, 2 में से घटाएंगे तो, और फिर इसको माना है तो इसका दोबारा करेंगे, यानी d/dx इसका कर लें आपस में गुणा, x का x में x², x का 2 में 2x। तो f डैश x बराबर 2 x x - 2 का ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, अब तो पावर 1 है ना, तो 1 तो लिखो या मत लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ x² का हो गया 2x, और ये 2x का क्या हो गया 1। तो f डैश x बराबर 2x x - 2, यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, और एक 2 पहले से ही, तो 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा आपका x - 1। अब देखो बच्चों, अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो हमारा f डैश x है 0 किस किस वैल्यू पर हो रहा है। तो देखो गौर देना, अगर मैं x की जगह यहाँ 0 लगा दूँ तो 0 से गुणा हो जाएगा, सब में सब 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर x = 0। ठीक है, और देखो अगर x की जगह यहाँ पे कितना है -2 है, अगर मैं इस x की जगह +2 लगा दूँ तो +2 - 2 कट के पूरा 0 हो जाएगा, तो x = +2, और यहाँ देखो -1 है, अगर मैं x की जगह +1 लगा दूँ तो कट के पूरा 0 हो जाएगा, तो x = 1 पर। ठीक है, यानी x = 0 और x = 2 और x = 1 पर ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है बच्चों, हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट संख्या रेखा पर इसको कितनी जगह डिवाइड करेंगे, 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो साइड में समझ लीजिएगा इस बात को आप। जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो एक तो x = 0 पर 0 हो रहा है। ठीक है, x = 0 पर 0 हो रहा है, और देखो और कहाँ, एक x = 2 लगा दें तो +2 कहाँ होगा, 1 2, यहाँ पे x = 2 पर एक तो 0 हो रहा है, और एक x = 1 लगा दें तो 1 कहाँ, ये रहा, तो एक x = 1 पर 0 हो रहा है। यानी ये 3 पॉइंटों पर ये जो एफ डैश एक्स है ये 0 हमें मिल रहा है। और बच्चों ये आपके 0 है, 0 से लेफ्ट में यहाँ पे क्या होता है, माइनस के इन्फानाइट, और इधर क्या होगा, प्लस के इन्फानाइट। तो देखो यहाँ पे 4 इंटरवल कैसे डिवाइड होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर x = 0 पर एक तो 0 हो रहा है, ठीक है, इस पर 0 हो रहा है, और x = 1 पर 0 हो रहा है, और x = 2 पर 0 हो रहा है। तो x = 0 पर 0 हो रहा है, तो x से जो छोटी वैल्यू है इतनी भी माइनस इन्फानाइट तक, उन पर तो 0 नहीं होगा ना, सिर्फ ये 3 पॉइंट पर 0 हो सकता है, x = 0, x = 2, x = +1। तो ये 3 पॉइंट पे 0 हो रहा है, लेकिन बाकी के उसके बाद जो और अदर पॉइंट बचे उन पर तो 0 नहीं होगा। तो 4 इंटरवल में कैसे डिवाइड होगा, देख तो एक तो माइनस इन्फानाइट से 0 के बीच में, यानी माइनस इन्फानाइट और 0 के बीच की वैल्यूज पर। भाई इस पर 0 है, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इनके बीच की वैल्यू पर तो 0 नहीं होगा ना। तो माइनस इन्फानाइट और -0 के बीच की वैल्यू, और 0 पर 0 है और 1 पर 0 है, तो इनके बीच की वैल्यू पर तो 0 नहीं है। तो एक इंटरवल यहाँ से बनेगा
0 और 1 के बीच में। 1 पर 0 है और 2 पर 0 है, इनके बीच की वैल्यू पर तो 0 नहीं होगा, तो एक इंटरवल बनेगा 1 से 2 के बीच में। x इजिकल टू 2 पर 0 है, तो यहाँ से और इसके बीच में क्या आएगा, x इजिकल टू 2 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो 4 इंटरवल बने, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इन वैल्यूज पर तो ये फंक्शन जो f डैश एक्स से 0 नहीं होगा ना, तो बस अब इन्हीं पे हम चेक करेंगे। ठीक है, जिन पर 0 हो रहा है उन्हें छोड़ दो, बाकी पे चेक कर लेते हैं कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल टाइप की बना लेते हैं। यहाँ पर आएंगे आपका जो है अंतराल, यहाँ पर आएगा आपका f डैश एक्स छोटा होगा या बड़ा होगा, और यहाँ पर जो है फंक्शन पता चलेगी वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखो बच्चों, हमें सिर्फ वर्धमान प्रूफ करना है, और वर्धमान प्रूफ करना है तो हमें वही पॉइंट लेने हैं जिस पर f डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि जिन पर f डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तभी तो वर्धमान होता है भाई। f डैश एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तभी तो वर्धमान होगा, तो हमें सिर्फ वही इंटरवल लेने हैं जिन पर ये 0 से बड़ा आए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहला इंटरवल क्या है, यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिएगा, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू प्लस 2, x इजिकल टू 1, f डैश एक्स बराबर 0, इन पर f डैश एक्स इजिकल टू 0 है। ठीक है, तो ये तीनों मान 4 अंतरालों में माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 और 1, 1 और 2 व 2 और प्लस इनफाइनाइट में विभाजित करेंगे। ये लाइन और लिखनी है आपको। ठीक है, भाई 4 अंतरालों में विभाजित करेंगे। अब इन पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में। तो देखो बच्चों, माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच की वैल्यू कोई भी लगाइए आप यहाँ पर। ठीक है, और चेक करिए क्या f डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो पॉजिटिव आएगा पूरा सॉल्व करके तो 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव आएगा तो 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच की वैल्यू कुछ भी लगाइए। तो माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में तो 0 -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, कुछ भी लगाओ। तो ऐसी वैल्यू लगाओ जिसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें। तो -1 लगा देते हैं। ठीक है, तो -1 जो है माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में आता है। तो चेक करके देखो, यहाँ -1 लगाओगे एक्स की जगह तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यहाँ -1 लगाओगे तो -1, -3, -1 और -2, -3, कुल मिला के चिन्ह माइनस का आएगा। यहाँ लगाओगे -1 और यहाँ पहले से -1 है तो -1, -2, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, कुल मिला के माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा जो इसका डेरिवेटिव है ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव जो होता है वो 0 से छोटा होता है। इट मीन्स जो f डैश एक्स है वो क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, तो निरंतर हास्यमान होगा। हमें चाहिए वर्धमान, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं कि f डैश एक्स इज लेस देन 0। भाई माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में हम कोई वैल्यू लगा रहे हैं, तो f डैश एक्स क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स f डैश एक्स 0 से छोटा आ रहा है, तो क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत वैसे हमें है नहीं, वर्धमान के लिए कहा है, तो वर्धमान वाले पॉइंट लेंगे हम, सिर्फ लिख देते हैं वैसे। अब चेक करिए बच्चों आप 0 से 1 पर, तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0.5 लगा दें। तो 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है, तो ऐसे वैल्यू लगाओ जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए बस। तो 0.5 आप लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ लगाइए आप 0.5, यहाँ 0.5 लगाएंगे प्लस का तो पॉजिटिव सिंबल आएगा, यहाँ 0.5 लगाएंगे लेकिन माइनस का 2 है तो घटाएंगे तो माइनस का 1.5 बचेगा। किसका कितना बचेगा भाई, यहाँ प्लस का 0.5 और यहाँ माइनस का 2, तो माइनस का 1.5 बचेगा, नहीं बचेगा घटा के, कुल मिला के नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि माइनस का 1.5, यहाँ 0.5 लगाओगे प्लस का, लेकिन ये माइनस का 1, तो कुल मिला के माइनस का 0.5 बचेगा। ये सिंबल किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस प्लस प्लस, कुल मिला के कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। भाई ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो प्लस ही आ रहा है, मतलब प्लस का आ रहा है। किस पर प्लस आ रहा है, -0 और 1 के बीच की वैल्यूज पर। तो मतलब प्लस का आ रहा है तो f डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो 0 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f डैश एक्स
इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्योंकि जब 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है एफ डैश एक्स, तो निरंतर वर्धमान होता है ऊपर इंटरवल पर, ठीक है। तो ये ऊपर इंटरवल है, इसलिए हम निरंतर वर्धमान कह रहे हैं। अब तीसरा इंटरवल क्या है बच्चों आपका, तीसरा इंटरवल बचा आपका 1 से 2, 1 और 2 के बीच में लगाइए। तो 1 और 2 के बीच में लगाओ, कोई भी वैल्यू लगाओ, 1.5 लगा दो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगी। तो 1.5 लगा दो, 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, तो यहाँ 1.5 लगाओगे प्लस का, तो प्लस के सिंबल मिलने वाला है। यहाँ 1.5 लगाओगे आप, प्लस का 1.5 और ये माइनस के 2, तो माइनस के बड़े हैं, तो माइनस का 0.5 बचेगा, तो कुल मिला के माइनस का सिंबल आएगा। यहाँ 1.5 लगाओगे प्लस का, और ये माइनस का 1 है, तो 1.5 बड़े हैं, तो प्लस का 0.5 बचेगा, तो सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस, कुल मिला के माइनस का आ रहा है। तो ये पूरा क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव हो रहा है। भाई नेगेटिव हो रहा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से छोटा, तो निरंतर क्या होगा, हास्यमान होगा, ठीक है। अब चौथा इंटरवल और बचता है आपका +2 और +∞ के बीच में। तो +2 और +∞ के बीच में +3 +4 +5 +5 +9 +11 इन्फिनाइट, बहुत सारे नंबर हैं, कोई भी लगा के देख लो। +2 और +3 लगा कर देख लें, +3 ले लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है। तो +3 लगाएंगे भैया यहाँ पर, तो +3 लगाएंगे, प्लस का सिंबल, +3 लगाएंगे, 3 में से 2 गए, प्लस का 1, प्लस का सिंबल, 3 लगाएंगे, प्लस के 3 में से 1 गया, प्लस का 2, प्लस का सिंबल, 3 और प्लस प्लस यानी प्लस। इट मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है, तो निरंतर वर्धमान होगा। तो हमसे सिर्फ वो एक्स की वैल्यू पूछी थी जिन पर ये जो फंक्शन है वर्धमान हो, और फंक्शन वर्धमान किस पर होता है, जब उसका डेरिवेटिव जिस पर 0 से बड़ा आता है। तो इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा किस किस पर आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है बच्चों ये 2 इंटरवल पर। एक तो आ रहा है निरंतर वर्धमान 0 से बड़ा इस पे आ रहा है इस इंटरवल पर, और एक 0 से बड़ा इस पर आ रहा है। बस यही आंसर हो गया, एक्स के मान यही हो गए। यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू किस किस पर, 0 से छोटी और 1 से 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू के लिए, यानी 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है। और 2 से बड़ी और +∞ से छोटी वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू इतने, और यूनियन 2 से +∞ पर। अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 2,∞ पर, ठीक है। मतलब इस और इस इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू आ रही हैं, 0 और 1 के बीच में और 2 और ∞ के बीच में मिला के जो भी वैल्यू आ रही हैं, उन पर क्या ये वर्धमान है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हो गया। तो आपने देखा, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम ये चेक करते हैं, ये चेक करने वाली बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो भी इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आराम से आ जाइए। अगर वो वही कहता है हास्यमान भी पता करो, तो फिर हम इन पॉइंटों को भी लिखते, इन इंटरवल को भी लिख के दिखाते ऐसे ही। लेकिन उसने सिर्फ वर्धमान की कहा तो वर्धमान की करा, और सिर्फ हास्यमान की कहा तो फिर इन इंटरवल को लेते सिर्फ <0 वालों को, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे आप ध्यान दो हर पॉइंट पर, तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक है। 9 में बच्चों कहा है कि क्लोज इंटरवल 0,π/2 पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो हमें वर्धमान प्रूफ करना है। इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, y बराबर, यानी y बराबर या f(x) बराबर कह सकते हैं हम इसको, क्या है बच्चों ये 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ, 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ और माइनस θ, ये दे रखा है हमें बच्चों फंक्शन। ये वर्धमान होगा, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध θ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर वर्धमान, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0
2π/2 यानी 0 और π/2 को भी ले सकते हैं भाई। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू को ले सकते हैं। तो 0 पर भी, π/2 पर भी, उनके बीच की वैल्यूज पर भी हमें f' 0 से बड़ा लाना है, तभी तो वर्धमान होगा। तो इसका f' निकालते हैं पहले बच्चों। चलो तो इसका अवकलन करो बच्चों। इसका अवकलन करेंगे तो f(x) का क्या होगा, f' और यहाँ बच्चों अंश बटे हर लगेगा, तो हर का वर्ग यानी 2 प्लस cos थीटा का वर्ग, और हर को छोड़ा यानी 2 प्लस cos थीटा को छोड़ा, अंश का अवकलन तो 4 तो कांस्टेंट है, sin थीटा का अवकलन cos थीटा, फिर माइनस हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अब अंश को छोड़ा तो हर का अवकलन, हर क्या है 2 प्लस cos थीटा, तो 2 का 0 और cos थीटा का माइनस के sin थीटा, ठीक है। और फिर माइनस थीटा और है तो माइनस और थीटा का अवकलन क्या होगा बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पर हम किसके अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अवकलन। यहाँ पर बच्चों ये हमने x लिया ना, ये थोड़ा गलत ले लिया, यहाँ पर थीटा लेना चाहिए था हमें एक्चुअली, थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, यहाँ लिखना भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सॉरी x ना आके थीटा आएगा, क्योंकि साइन x होता तो x के सापेक्ष होता, बस साइन थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा। यहाँ लिखेंगे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ऐसे आप लिखना। तो ये हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो f' बराबर, यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए इसका आप अंदर, तो 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस अंदर करेंगे तो 4 cos का cos में cos स्क्वायर थीटा, इसका अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1। आप यहाँ चाहें तो एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो f' बराबर, यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चों इन दोनों में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा पहले आप, तो या फिर आप ऐसा कीजिए बच्चों, एलसीएम आप अभी मत लीजिए, थोड़ा पहले ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर ये तो 8 cos थीटा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है कि सर 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, अंदर का है बच्चा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1। अब बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है बच्चों 1 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आ गया ये f' इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4, और ये क्या होता है फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। अब आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो f' बराबर एलसीएम क्या आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इससे डिवाइड करेंगे ये कट गया, एक बार एक के ऊपर करेंगे ये आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 × 1 4, -1 से डिवाइड करेंगे इसमें इतनी बार जाएगा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी बच्चों होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक तो ये आ रहा है, एक फॉर्मूले में आया था 2 × 2 4, और b एक a की जगह तो 2 हो गया, b की जगह cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आएगा सॉल्व होके, एंड डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा f'। अब इसको आगे सॉल्व करो भैया, तो f' बराबर 8 cos थीटा प्लस 4 तो है, 8 cos थीटा प्लस 4 तो है, इस माइनस के अंदर करेंगे -4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, -4 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस के 4 cos थीटा, माइनस के 4 cos थीटा, एंड डिवाइड में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर -4 से +4 तो कट गया, ठीक है, तो बचा क्या f' बराबर 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गए तो कितने बचे 4 cos थीटा, और ये माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के cos स्क्वायर थीटा, बचा, ओके।
और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, डिवाइड में आपका चल रहा है ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गया, 4 कॉस थीटा बचा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है कि यस, क्या क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लो आप कॉमन, तो क्या बचा 4 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। ये यानी ये चीज़ क्या थी, सिर्फ इसका हमने अवकलन किया है और उसके बाद ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन करके एफ डैश थीटा क्या आ गया आपका, ये थोड़ी सी भी दिक्कत हो एक बार और रिपीट करना, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश थीटा आ गया। अब ये एफ डैश थीटा हमें क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर पॉजिटिव लेके आना है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो वर्धमान होगा, और वर्धमान ही तो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये जो है 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर हमेशा धनात्मक होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं हमेशा धनात्मक होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी तो कह सकते हैं। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि ऊपर आ रहा है होल स्क्वायर, अंदर cos 0 की वैल्यू लगाओगे आप तो 1 आएगी, cos 90 की वैल्यू लगाओगे आप π/2 मतलब 90 की वैल्यू लगाओगे तो 0 आएगी, तो 2 + 1 3 हो गया, या π/2 लगाओगे तो 2 + 0 2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही तो वैल्यू आएगी भाई। अंदर 0 से लेकर π/2 तक वैसे भी cos पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, ठीक है, और उसको 2 में जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव ही है। अगर नेगेटिव आ भी जाए, वैसे आता नहीं है लेकिन नेगेटिव आ भी जाएगा तो उसको पॉजिटिव बना के भेजेगा, तो कुल मिला के ये तो पूरा पॉजिटिव होगा, किस पर, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जब धनात्मक होगा तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ आप 4 माइनस कॉस थीटा, तो 4 माइनस कॉस थीटा ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर। इट मीन्स कि यहाँ पर आप cos थीटा की जगह 0 से π/2 पर कुछ भी लगाओ, ठीक है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से हमेशा छोटी ही आएगी। वरना आप देख लीजिए लगा के, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, और इसके बीच में क्या आता है 1/2 आती है वैल्यू, 1/√2 आती है, और भी कई भी एंगल लगाएंगे। कुल मिला के जो भी आप वैल्यू लगाओगे 0 से लेकर π/2 भी और इनके बीच की वैल्यू भी, कोई भी एंगल लगाओगे आप, जो cos थीटा है वो 4 से छोटा ही मान आएगा उसका, और 4 से छोटा आएगा फिर उसको 4 में से घटाएंगे तो कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब तीसरा क्या बचा बच्चों, मतलब हमें ये पूरा का पूरा पॉजिटिव लेके आना है, 0 से बड़ा लाना है, तो ये 0 से बड़ा हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया, इसकी बात और करते हैं। अब बचा बच्चों cos थीटा, तो जो cos थीटा है बच्चों वो cos थीटा जो है वो 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर। तो ये बताओ, ये 0 से बराबर है और 0 से बड़ा है, cos थीटा जो है 0 लगाऊंगा तो 1 आएगा, π/2 लगाऊंगा तो 0 आएगा, यानी 0 के बराबर भी आ रहा है और 0 से बड़ा भी आ रहा है। 0 से छोटा तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो 0 से छोटा नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो cos थीटा जो होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर 0 से बराबर भी वैल्यू भी देता है, 0 से बड़ी वैल्यू देता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं देता ना, और नेगेटिव नहीं देगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे तो cos थीटा धनात्मक होगा, तो ये भी देखो, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, मतलब तीनों इस फंक्शन में जो जो आ रहे हैं पद, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब पूरा फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर हो गया। भाई इसकी वजह से सिर्फ 0 के बराबर हो रहा है, बाकी सब पे तो बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगा ना, क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर। तो भाई 0 के बराबर आ रहा है, 0 से छोटा तो नहीं आ रहा ना, तो कुल मिला के निरंतर वर्धमान ना होके वर्धमान तो हम कह सकते हैं ना भाई, क्लोज इंटरवल पर 0 से बड़ा होता है तो हम वर्धमान कहते हैं, यानी पॉजिटिव होता है तो, ठीक है। तो कुल मिला के निरंतर वर्धमान करके कहेंगे यह वर्धमान होगा, ठीक है। और वर्धमान ही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना था, मतलब हमने इसको पॉजिटिव दिखा दिया, इसको पॉजिटिव दिखा दिया, इसको पॉजिटिव दिखा दिया, पूरा फंक्शन पॉजिटिव, इट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0 या इक्वल π/2 पर 0। तो कुल मिला के नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्धमान होगा, और वर्धमान ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से तो इस बात पे भी आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कैसे छोटा बड़ा चेक किया है, ठीक है। और डेरिवेटिव की कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा। तो ये आपका बच्चों 9 क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आपका 10वां प्रश्न। 10वें में बच्चों क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिट में वर्धमान फलन है। मतलब देखिए बच्चों 10वें प्रश्न में हमसे ये कहा है कि लघुगणकीय फलन, तो लघुगणकीय फलन क्या होता है बच्चों पता है आपको, यानी f(x) इज इक्वल टू log x। log x को बोलते हैं हम लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो लघुगणकीय फलन यानी f(x) इज इक्वल टू log x, 0 ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट पर क्या है बच्चों, वर्धमान हमें प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है बच्चों में, सिद्ध करना है कि लघुगणकीय फलन यानी f(x) इक्वल टू log x 0 से प्लस इन्फिनिट पर वर्धमान होगा, ठीक है। तो हिंदी में बोला लघुगणकीय फलन, आप घबरा मत जाइएगा, लघुगणकीय फलन मीन्स log x, ठीक है। तो बच्चों ये हमें वर्धमान प्रूफ करना है, इट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x अगर वो 0 से बड़ा आ जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा किस पर, 0 और प्लस इन्फिनिट के बीच की वैल्यूज पर, तो अपने आप वर्धमान प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे करो बच्चों इसका अवकलन। तो f डैश x बराबर log x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/x, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये बताओ बच्चों, ये सोचना +0 से लेके प्लस इन्फिनिट यानी 0 और प्लस इन्फिनिट के बीच की वैल्यू आप कुछ भी लगाइए, +1 लगाओ, +2 लगाओ, +3 लगाओ, +4 लगाओ, डॉट डॉट प्लस इन्फिनिट तक कुछ भी लगाइए आप यहाँ पर x की जगह, और उसको फिर 1 से भाग देंगे। तो कुल मिला के जब बड़ी से बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो छोटा आएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, आएगा तो पॉजिटिव ही ना। आप कोई भी यहाँ पे x की जगह पॉजिटिव वैल्यू लगाओ और 1 में भाग दो, तो बेशक वैल्यू 0 के नज़दीक आएगी, लेकिन 0 से छोटी तो नहीं आएगी ना। अगर जितनी बड़ी वैल्यू लगाओगे उतनी वैल्यू 0 के नज़दीक पहुँचती जाएगी, क्योंकि 1 में भाग देंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी ना, लेकिन नेगेटिव तो नहीं मिलेगी ना भैया। 0 और प्लस इन्फिनिट के बीच में लगानी है, नेगेटिव तभी मिलेगी जब यहाँ हम x की जगह नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे, लेकिन इस इंटरवल में तो कोई नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे कहाँ से, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे, और जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लगेगी तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा, और जब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स f डैश x 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि f डैश x is greater than 0, x belongs to open interval 0 से infinite, अतः f(x) x belongs to 0 से infinite पर निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो बस यहाँ पे समझना था कि ये कैसे 0 से बड़ा आएगा, उसको आप लिख देना बस लैंग्वेज में बना के, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 10वां प्रश्न भी समाप्त। तो बच्चों यार हम आपके लिए देखिए बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, हम अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कि आपको हर बात समझ में आए, ठीक है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो पल्ले नहीं पड़ता है, कैसे सवाल हो गया, बहुत दिमाग खराब होता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं थोड़ा सवाल 2 लाइन बड़ा हो जाए, लेकिन हर पॉइंट समझ में आए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों बहुत मेहनत करती है। तो प्लीज़ यार आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए कि हमारी वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें, जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, सब में आप शेयर कर दें,
और आपके क्लासमेट्स हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे आप जाके बताइए कि बच्चों वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस बाकी में जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। आप ऑफलाइन जाएंगे, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, 1 घंटा पढ़ाई भी नहीं होगी। और घर पे बैठे आप जाने आने के टाइम में बैठ कर रजाई में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बराबर में पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे लगेगा। और बेटर देन ऑफलाइन, आप पढ़ के तो देखिए बच्चों, इसलिए शेयर कीजिए बच्चों, आपके साथ साथ अदर बच्चों का भी भला हो जाए। तो वीडियो को तुरंत बच्चों शेयर किया करो। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।